हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कुछ और न्यू और आसान से टिप्स जो हम सबको करने चाहिए और जो बहुत ही ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है चाय पत्ती। तो ये चाय पत्ती मैंने जब 2-3 बार चाय बनाई थी तो उसकी जो बची हुई चाय पत्ती थी उसको मैंने 2-3 बार धो के और फिर इसमें स्टोर करके रखा था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सारे पौधे इससे हरे भरे रहेंगे, आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो जब भी हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय बनाने के बाद बर्तन साफ़ करते टाइम जो ये चाय पत्ती होती है इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आगे से हमें इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, इसको 2-3 बार धोने के बाद ही पौधों में डालना है। और एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी डायरेक्ट चाय पत्ती पौधों में नहीं डालनी चाहिए। मतलब कि चाय बनी और चाय पत्ती ठंडी हुई और हमने पौधों में डाल दी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पौधों में ही नुकसान होता है। तो हमें जब भी चाय पत्ती पौधों में डालनी है तो हमेशा धोने के बाद ही डालनी चाहिए। और अगला टिप्स है हमारा मिक्सी के जग को लेकर। तो जब भी हम मिक्सी का नया जग लेके आते हैं तो उसकी जो ब्लेड होती है वो बहुत ही पैनी होती है। तो जब हम इसको रोज़ाना यूज करते हैं तो इसकी जो ब्लेड की जो धार होती है वो उतनी पैनी नहीं होती जितनी कि नई होती है तब होती है। तो ब्लेड की जो धार है उसे पैना रखने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद मिक्सी चला देंगे। और नमक हमें इसके अंदर जो बिल्कुल बारीक वाला आता है वो नहीं डालना है, जो थोड़ा सा दरदरा आता है वही डालना है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा नमक है वो बारीक हो जाएगा और दूसरा जो ब्लेड की धार है वो एकदम पैनी हो जाएगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। और इससे अगला जो टिप्स है वो भी हमारा नमक को लेकर है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक कटोरी में नमक, और इस नमक को मैं रखूँगी बाथरूम में, बाथरूम के किसी भी कॉर्नर में रख दूँगी ऊपर की साइड। तो इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसे क्या करना है कि हमें एक सैटरडे को रखना है और दूसरे सैटरडे को इसे पानी में बहा देना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक अच्छी लगी है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इससे अगली ट्रिक है वो भी मेरी नमक को लेकर ही है। तो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और जूते पहन के जाते हैं और जब वापस आके जूते निकाल के रखते हैं रात को, तो उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो उस बदबू को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है न्यूज़पेपर का टुकड़ा। इसके मैंने 2 पीस बनाए हैं और अलग अलग पीस पे मैं एक एक चुटकी नमक डालूँगी। और नमक डाल के इनको अच्छे से क्रश करके और फिर जूतों के अंदर डाल दूँगी। तो इससे ये होगा कि हमारे जूते हैं उनकी बदबू चली जाएगी और सुबह हमें ये निकाल देने हैं। तो सुबह जब हम इनको निकालेंगे तो हमारे जूतों में कोई भी बदबू नहीं आएगी। तो ये सब आप सॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ट्रिक है, तो इसे बच्चे भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे जूते हैं उनकी जो बदबू होती है सॉक्स की वो भी चली जाएगी और हमारे जूते एकदम फ्रेश हो जाएंगे सुबह जब हम पहनेंगे तब। और यही ट्रिक हम सॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, तो हमारी जो सॉक्स हैं उनकी बदबू भी चली जाएगी और वो भी एकदम फ्रेश हो जाएंगी। तो अगली ट्रिक है मेरी नींबू को लेकर। तो बहुत सारे नींबू लेके आते हैं हम घर में और सारे नींबू हम यूज़ नहीं कर पाते। तो कुछ नींबू ऐसे होते हैं जो ऐसे सूख जाते हैं। तो ये सूखे हुए नींबू हैं, इनसे एक बहुत ही अच्छा सा काम करेंगे। तो हमें पानी उबाल लेना है और उसमें ये सूखे हुए नींबू डाल देने हैं। मतलब ये नींबू उबालने हैं हमें, तो ज़्यादा नहीं उबालने हैं, सिर्फ हल्के ही उबालने हैं। और इस उबले हुए पानी को हमें डालना है सिंक में। और ये सब करना है रात को खाना बनाने के बाद में। तो रात को जब हम किचन की सफाई करते हैं उस टाइम पे हमें ये करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा सिंक है उसके अंदर की जो चिकनाई है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। तो सिंक के ऊपर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो इसके अंदर की सफाई है वो नहीं हो पाती। तो ऐसे नींबू का पानी डालने से जो इसकी चिकनाई है वो साफ़ हो जाएगी। तो अगली ट्रिक हमारी है वो आटे को लेकर है। तो जब भी हम आटा गूंथते हैं तो इसमें नमक डाल के और सीधा फिर आटा गूंथना शुरू कर देते हैं। तो अब से हमें क्या करना है, जब भी हम आटा लगाएं तो इसमें नमक तो डालना ही है, उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं और खाने वाला कोई भी ऑयल हो वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसका आटा गूंथ लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही अच्छे से लगेगा और जो रोटियां हैं वो भी बहुत ही नरम बनेंगी और खाने में भी उनका स्वाद बढ़ेगा। और इससे अगली ट्रिक हमारी मिक्सी को लेकर है। तो हमारी जो मिक्सी होती है हम उसे चारों तरफ से तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम जग लगाते हैं वहाँ पे हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे घर में बेकार ब्रश होती है जो हम यूज़ नहीं करते हैं उसको लेना है
और साथ में लेना है आधा कप पानी और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और थोड़ा सा उसमें नमक डालना है। और फिर ब्रश से हमें इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से अंदर तक साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ किया है तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये एकदम अच्छे से साफ़ भी हो गया है। और इससे अगली ट्रिक है वो है प्याज को लेकर। तो यहाँ पे मैंने प्याज को छीला हुआ है। तो हम जब भी प्याज को कट करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में दर्द होने लगता है। तो उसका एक आसान सा तरीका तो सबको पता है कि प्याज को पानी में डालने के बाद आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगी। और वो ये है कि जब भी हम प्याज काटेंगे तो प्याज को काटने से पहले उसे चाहे तो किसी डब्बे में रख सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई खाली डब्बा नहीं है तो हम उसको ऐसे पॉलीथीन में डाल के और फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमें इसे निकाल के और फिर कट कर लेना है। तो इससे हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही तो हमारी आंखों में दर्द होगा और ना ही आंखों में पानी आएगा। और इससे अगली और लास्ट ट्रिक हमारी प्लास्टिक की बोतल को लेकर। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ प्लास्टिक की बोतल के ऊपर वाले हिस्से को। तो इसको मैंने कट कर लिया है पहले तो। और इसके बाद मैंने इसे रखा है गरम तवे पे। तो तवा हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का ही गरम होना चाहिए, ताकि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाए। और इसको हम यूज करेंगे चीनी, मसाले, दाल वगैरह डालने के लिए। तो जब भी घर में हम दाल, चीनी, चावल वगैरह लेके आते हैं और उसे डब्बे में डालते हैं तो वो साइड से ज़रूर निकल के बिखरते हैं। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। जब हम डब्बे में डालेंगे तो इसको डब्बे के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर हम चावल, दाल वगैरह डाल सकते हैं। इससे एक दाना भी नहीं गिरेगा।